नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शिव बलिया। उपचुनावों को लेकर मतदान केंद्रों से लाइव कवरेज करते हुए अभी वहां पहुंचे हैं जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 64 रड़ा बंखेड़ में, जहां से आप देख सकते हैं यहां भी किस तरह से जो नारी शक्ति है, जो महिलाएं हैं, भारी संख्या में भारी उत्साह के साथ किस तरह से मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग यहां पे कर रहे हैं। तो जिस तरह से लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आज सुबह से ही आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अब तक तकरीबन 7 से 8 जो पोलिंग बूथ अभी हम कवर कर चुके हैं। तो अभी जो आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं 64 रड़ा बंखेड़ मतदान केंद्र से, यहाँ आप देख सकते हैं केवल मात्र यहाँ पे महिलाएं हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कोई भी पुरुष यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो अब तक जो समय यहाँ पे अधिक हो चुका है, लगातार सुबह से ही लोग अपने अपने हिसाब के साथ यहाँ पे अपने मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जो इस वर्ष जो देखा जा रहा है इन उपचुनावों में महिलाएं और युवा जो है भारी संख्या में अपना उत्साह दिखा रहे हैं। उत्साह जोश के साथ सभी मत केंद्रों की ओर किस तरह से पहुंच रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं। जिस तरह से आप सभी को विदित है, आपको सूचना दी गई है कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 4 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जबकि 25 ऐसे पोलिंग जो बूथ हैं जिन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ केवल मात्र पुलिस कर्मियों की ही ड्यूटी यहाँ पे लगी है। इसके अलावा आपको दिखाया गया किस तरह से एसएसबी के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। मतदान केंद्र अहजू चौंतड़ा भटेड़ में किस तरह से एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की ड्यूटी यहाँ पर विशेष तौर से लगाई गई है। जो भी लोग मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं हैंड ग्लव्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पे की जा रही है, उसी के बाद यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है। तो जितने भी नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को बता दें लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इस समय की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 64 रड़ा बंखेड़ से, जहां से आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कतारें यहाँ लगी हैं। महिलाएं किस तरह से भारी उत्साह और जोश के साथ मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो बूथ अभी रह चुके हैं, हमारा प्रयास है सुबह से ही आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके बीच रूबरू हो रहे हैं, एक सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो अभी हम जो पहुंचे हैं मतदान केंद्र रड़म बंखेड़ में, इसके अलावा जो अभी आसपास के जो पोलिंग बूथ है, मटरू है, इसके अलावा जो भी पोलिंग बूथ है वहां से भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, पोलिंग अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, पिछले कल ही सभी अपने अपने बूथों की ओर पहुंच चुके हैं। तैयारियां इनके द्वारा पूरी तरह से कर ली गई थी और अभी आज सुबह 8 बजे से ही जो मतदान पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आखिरी 1 घंटे से पहले जो कोविड संक्रमित जो लोग हैं उनके लिए विशेष तौर से जो व्यवस्था की गई है, अगर कोई लोग जो कोविड संक्रमित है और अपना वोट डालना चाहें तो वो भी डाल सकता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आशा वर्कर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स की तैनाती की गई है। तो महिलाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पे नजर आ रही हैं भारी संख्या में। तो जिस तरह से जानकारी अभी हमने ली है कि सुबह से जो लोगों की जो रुचि है, भारी उत्साह और जोश के साथ लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि महिलाएं आप देख सकते हैं, युवा और महिलाएं यहाँ पे हैं। इसके साथ ही जो लोग पहली बार जो अपना मत डालने आ रहे हैं, युवा यहाँ पे युवतियाँ हम देख सकते हैं, इसी हम बात करेंगे। पहली बार अगर ये अपना मत डालने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो किस तरह का उत्साह है, किस तरह की खुशी इनके अंदर है। आपका फर्स्ट टाइम वोट है? तो युवती यहाँ पे पहुंची, देखा जा रहा है कि महिलाएं और युवा साथी जो है भारी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उत्साह इनके अंदर देखा जा रहा है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सोनिया। जी सोनी जी, जानना चाहूँगा आप मत केंद्र की ओर पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को आज आप चुनने जा रहे हैं, क्या सोच के? आप अपने मत का प्रयोग करें, क्या किस तरह के प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं? तो कैसा लग रहा है आपको, किस तरह की खुशी आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी शुक्रिया। जी आपका शुभ नाम? आंचल। जी तो आंचल जी, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को आज आप चुनने जा रहे हैं? जो सही होगा उसको दे देंगे। जो सही होगा कौन? तो आपको पता है कि विभिन्न तरह के दलों के जो प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप सभी तो आप इसे पूरी तरह से जो जानते होंगे। तो क्या सोच के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, किस तरह की खुशी, किस तरह की अनुभूति आपको इसमें हो रही है? आपका पहला वोट है या दूसरा?
अच्छा, दूसरा इससे पहले भी आपने मत किया था? हाँ जी। इससे पहले कौन से आपने चुनावों में मत किया था? पंचायती राज चुनाव या इसके अलावा? जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो युवतियाँ अभी हमारे साथ मौजूद थी, हालांकि कुछ कह नहीं पाए, जहाँ तक हमारा जो इनसे सवाल था उस सवाल को कह नहीं पाए, लेकिन हालांकि खुशी यहाँ पे जाहिर की जा रही है। जिस तरह से आप या इसके साथ ही आप देख सकते हैं वृद्ध जो महिलाएं यहाँ पे किस तरह से जोश और उत्साह यहाँ पे देखा जा सकता है। अम्मा जी क्या नाम है? कितनी उम्र है अम्मा जी तुम्हारी? कितनी है? वोट पाई है? कितना वोट पाया आज? पता नहीं कितना पहले उम्र वाली वोट देन देता है। अम्मा जी तुम वोट दो पाए आज, तो केड़े मतलब चुनना जाए तो केड़ा प्रतिनिधि चुना तुम? क्या वोट पाया तुम? खुशी होकर दी वोट पाया तुम आज? खुशी होकर दी? इतनी उम्र हुई तुम्हारी फिर भी तुम इतने पहुंचा कर दे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्ग महिला यहाँ पे पहुंचे थे, हालांकि उम्र के हिसाब से काफ़ी जो बार हैं यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। हमने इनसे बात करने का प्रयास किया तो और भी यहाँ पे पहुंची हैं, और भी बुजुर्ग जो महिलाएं यहाँ पे पहुंची है। जी अम्मा जी नमस्कार, तुम्हारा नाम? नमस्कार जी, नमस्कार जी तुम्हारा नाम जी? लटे टुंडे है कुछ के वोटा देने पूजी आंदे डेढ़ दूर आए। तो कितनी कोई सुनाई नहीं करती सरकार क्या फायदा? कितनी उम्र हुई तुम्हारी? 74 साल हुई। तुम वोट पाना जाए हाँ। तो क्या लगता किस तरह तुम चुनना जाकर दे केड़े तुम चाहिए, केड़ा नेता चाहिए? अच्छे चाहिए अपन जड़े चुनी तक के सब यहाँ धक्के मारी कड्डी कर दे बाहर। तो सुनवाई नहीं होकर कोई सुनाई नहीं मारी, महंगाई चढ़ाई तेरी सिर ऊपर मारे रखे बेचारे गरीब गुरु के, कोई नहीं छड़े दिन जीने जाऊंगा। अम्मा जी महंगाई है बार तुम बोला क्या महंगाई महंगाई क्या सब कुछ बड़ी हुई है महंगाई। बोतल टूट के नहीं इससे 11 आदमी घर रहते सदस्य क्या खाना बेचारे ना मंगाई नहीं और क्या मंगाई गया। तो तेल तुड़का भी काफी ज्यादा महंगा हुई है। तेल 200 रुपये 275 हुई तेल। यार आदमी तेल तुड़का 2 सब्जियां बनानी थी। तो महंगाई आज बड़ी समस्या है, बहुत महंगाई आ रही है, बड़ी समस्या महंगाई है। एक आदमी खरीद ये बेचारे बच्चे क्या कमाना था क्या खाना? मेरे बच्चे नौकरी नहीं चाकरी नहीं क्या करना बहुत सरकार को तो गलत अच्छा, नौकरी जाके बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हां बेरोजगारी बेरोजगारी तो क्या चाहते बदलाव चाहते? ये नहीं हाले था क्या चाहते बदलाव हो जाए। तो महंगाई बड़ी समस्या दस सकते तुम, महंगाई जो बड़ी है ना। महंगाई देखी कर। जी जी क्या बोला आंटी जी, बोला क्या बोल रहे? बेरोजगारी भी इस जमाने में ज्यादा ही, अच्छा तो महंगाई भी ज्यादा ही, उसके हिसाब से कुछ न कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है, हाँ जी, तो बदलाव चाहते हैं तो आप? बदलाव चाहते हैं। हम इतना महंगाई हम कहाँ से लाएं इतना पैसा? बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं दो फिर क्या करना हमें? अकेले आदमी ने घर का खर्चा करना है और दूसरा करना है स्कूल का, है ना। आजकल तो बहुत मुश्किल महंगाई बड़ी समस्या हुई है, यानी कि अब यानी कि तेल तुड़का लगाना मुश्किल होता। तेल तुड़को तो अब हम गरीब आदमी आप सोच ही लो। जी 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 ठीक है। सरकारी नौकरी नहीं क्या कर कोई किसी को तो ये आप देख सकते हैं महिलाओं का कहना है, महंगाई का जो मुद्दा इनके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है, ऊपर से जो बेरोजगारी भी लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, तो इनका कहना है कि बदलाव ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं महंगाई की जो समस्या, एक जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं कहीं ना कहीं किस तरह से अपने जीवन का पालन पोषण करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल के जो दाम है किस तरह से आसमान को छू रहे हो, किस तरह से जो लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि बार बार जिस तरह से महंगाई तेजी से बढ़े, किस तरह से मध्यम वर्गीय लोग अपने जीवन यापन करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारी शक्ति महिलाएं किस तरह से उत्साह और जोश के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी जी क्या बोला करते? जी बोला क्या बोला करते? गैस सौदा महंगा, गैस महंगी, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा ही होगा था। महंगी हो गई है। क्या चाहते तुम? और क्या सस्ता चाहते? घर बराती नौकरी चाहती कर दे जाने सरकारी, और क्या चाहता है ना। तो आजकल जो समस्या जो ये महंगाई हुई है, समस्या बेरोजगारी, ये ज्यादा समस्या लगा कर दिया ना। महंगाई की सबसे ज्यादा समस्या तो वैसे बेरोजगारी। अच्छा बेरोजगारी, रोज के कमाना तो क्या खाना। तो आज तुम वोट पाना है तो क्या सोचे कि तुम वोट पाना है? वोट पाए वे सस्ता करिए ना सब कुछ, वोट पाना जड़ जीत गए सस्ता करे ना। जी जी नौकरी चाकरी दे बच्चे अगले बेकार जवान बच्चे इसी उम्मीद है कि तुम आज ऐसे वोट पाना है क्या? तो ये आप देख सकते हैं नारी शक्ति का यहाँ पे कहना है कि एक उम्मीद के साथ आज ये वोट डालने यहाँ पे पहुंचे हैं। महंगाई और बेरोजगारी की जो बात इनके द्वारा यहाँ पे कही जा रही कि बदलाव ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आज की समय में जो तेजी के साथ बढ़ रही है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं
रोकथाम इसमें होने चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, और जिस तरह से बेरोजगारी भी देखी जा सकती है, किस तरह से लोग अपने जीवन यापन करेंगे। तो इसी तरह से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आपके बीच एक अलग तरह की स्टोरी लेके हम आपके बीच हाजिर होंगे और लोगों से जाएंगे, गांव-गांव हम जाएंगे और लोगों से उनके विचार हम लेना चाहेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जवान यहाँ पे पूरी तरह से तैनात हैं। शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे जो मतदान यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से शाम के जो 6 बजे का समय जो यहाँ पे रखा गया है। तो लोगों के साथ भारी उत्साह और जोश के साथ यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे पहुँच रही हैं। इसी तरह से अभी आसपास के जो पोलिंग बूथ अभी शेष रह गए हैं वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह के हालात हैं वहाँ पर। शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान यहाँ पे संपन्न होने हैं। तो ये आप देख सकते हैं महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने के उपरांत अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बाहर से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी पोलिंग अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे का जो समय जो मतदान के लिए रखा गया है, इसके अलावा जो कोविड संक्रमित जो लोग हैं वो भी अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए विशेष जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से उनके लिए की गई है। तो जिस तरह से अभी हम पहुंचे थे उपमंडल जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र रणभंकेड़ 64 में, जहां से अभी हमने विशेष तौर से बात की महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो महंगाई और बेरोजगारी की जो उन्होंने बात यहाँ पे कही है, एक बदलाव जो लाने की जो बात इन्होंने कही है, जिस तरह से मत केंद्रों की ओर पहुंचे हैं, एक उम्मीद के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस तरह से बात हमने की तो महंगाई और बेरोजगारी की बात यहाँ पे महिलाओं द्वारा बताई गई। इसी के साथ ही मैं शिव बालिया आप सभी से विदा चाहता हूँ। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंद्रनगर एहजू से मैं शिव बालिया, धन्यवाद।